हेलो दोस्तों, मैथ्स जागरण क्लासेस में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि उसको कॉन्सेप्ट के अनुसार और बेसिक के अनुसार हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब कि भिन्नों के प्रकार। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। भिन्न वाला अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, बताइए भिन्न वाला फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, तो आप सीधे कहोगे आंसर होता हर होता है, ठीक है। तो आइए मैं आज उसको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ भिन्नों के प्रकार जो है 5 टाइप यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पहला टाइप क्या चीज़ है, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर भिन्न, ठीक है। उसके बाद जो है अनुचित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर भिन्न। और 3 में है मिश्र भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और 4 नंबर में हमारा विकर्ण भिन्न, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और वितत भिन्न, जिसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो चारों का हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मतलब कि मजा आएगा। अगर आपको, ठीक है ना, भिन्नों से रिलेटेड अगर आपको कहीं ना कहीं पर दिक्कत होगा ना, तो मैं आज इसको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा वादा है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कहते हैं किसको है, ठीक है ना। हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम बोलते चलेंगे और उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेगा, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए उचित भिन्न होता क्या चीज़ है, ठीक है। उचित भिन्न हम इसको कहेंगे, ठीक है। आप उचित भिन्न को 2 तरीका से डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हम बोलेंगे वैसा भिन्न जिसका अंश से छोटा हो और हर बड़ा हो, हम उसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। कहने का मतलब होता है, ठीक है ना, कि हम उन्हें प्रॉपर भिन्न कह सकते हैं। फिर से या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो और अंश क्या चीज हो, छोटा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। या फिर एक और परिभाषा बना सकते हो, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर के अपेक्षा क्या चीज होगा, छोटा होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उचित भिन्न कह सकते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा, आइए मैं उदाहरण के साथ मतलब कि बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए उचित भिन्न आपको क्या होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा भिन्न होगा, जैसे मान लेकर हम लिखते हैं 4/5, 4/5, तो ऊपर में जो है छोटा होगा और नीचे में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, छोटा होगा और नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग हर। इसका मतलब है कि जिस भिन्न का अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, हम उसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है ना। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि बताइए 2/का, ठीक है ना, 75, 2/75 है, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उचित भिन्न बोल सकते हैं। देखिए ऊपर में हमारा छोटा है 75 हो गया, नीचे का जो हमारा हर जो है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो ऊपर वाला हमारा छोटा होगा, मतलब कि अंश छोटा होगा और हर क्या चीज होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब कि क्या सा भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आगे तक जाएगा। जितना भी आपको मन करता है उतना एग्जांपल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड हमारा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी मतलब वर्ड को याद करके चलना है, कहीं ना कहीं पर क्या करता है, मतलब फंसाने का काम करता है, ठीक है। उचित भिन्न नहीं लिखा तो प्रॉपर भिन्न सीधे लिख देगा हिंदी में, ठीक है। प्रॉपर भिन्न किसको कहते हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर कहने का मतलब उचित भिन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर उचित भिन्न अगर आपको समझ में आ गया होगा, तब अनुचित भिन्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल है, ठीक है। अनुचित भिन्न आपको सीधे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे, आप उसको सिर्फ उलट दीजिए, मतलब अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। अनुचित भिन्न मतलब कि इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनुचित भिन्न हम कहेंगे किसको, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहने का मतलब है कि जिस भिन्न का हर जो है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, क्या बोले हम, जिस भिन्न का हर, ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जिस भिन्न का हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, हम उसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से, परिभाषा से ज्यादा जो है, ठीक है ना, हम लोगों के लिए ज्यादा मतलब कि मददगार होता है एग्जांपल। एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेना, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 9/4, 9/4। एक और अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें 5/का, ठीक है ना, 3, 5/3। हम क्या बोले, अनुचित भिन्न। वैसे भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या चीज हो, छोटा हो, हम उस भिन्न को क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना।
वैसा भिन्न जिसका अंश जो है छोटा होगा, सॉरी जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझो, देखो ऊपर वाला में बड़ा है कि नहीं है? ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, मतलब कि अंश बड़ा और हर छोटा। अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न। उसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दुनिया में जितना भी संख्या पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से जो तुमको भिन्न के रूप में बनाना उसको बना लो, लेकिन ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कौन सा भिन्न हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। मतलब कि ऊपर के अंश होता है बड़ा और नीचे का हर होता है छोटा, हम उसी को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है ना? इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना? आगे तक भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए, एक होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को समझना बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। जैसे हम पूर्णांक की बात करते हैं ना कि 3 पूर्णांक 1/4, ठीक है, 5 पूर्णांक 2/3, तो यही है मिश्र भिन्न। कौन सी है? मिश्र भिन्न। और इसमें देखो खेला क्या चीज होता है। जैसे जब हम लोग भागा लगाते हैं ना, तो भागा लगाने के बाद होता क्या चीज है कि उसमें चार राशि का हम लोग चर्चा करते हैं। जब भाग लगाते हैं तो क्या राशि को? 4 राशि को। एक होता है भाजक, एक होता है भागफल, एक होता है शेष और एक होता है भाज। होता है कि नहीं होता है? लेकिन इसमें भाज का कोई रोल नहीं होता है। मिश्र भिन्न में भाज का कोई रोल नहीं होता है। किसका किसका होता है? भाजक का होता है, भागफल का होता है और शेष का होता है। कैसे होता है शेष समझो, ठीक है ना? इसको समझने की कोशिश करना। ये दोनों तो हल्का था, ठीक है, लेकिन इसको समझो कैसे होता है। जैसे अगर हम तुमको कहें कि बताओ, अगर हम भाग देते हैं, ठीक है ना, 3 से अगर हम भाग देते हैं कितना में? 4 में। 3 से भाग देते हैं 4 में, तो क्या कहोगे कि 1 से लगेगा। कितना से? 1 से। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1। अब तो नहीं लगेगा, दशमलव में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यही है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसी को कहते हैं का वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक शामिल हो और एक भिन्न शामिल हो। एक पूर्णांक शामिल और एक भिन्न शामिल हो। भिन्न कहने का मतलब अंश बटा हर के रूप में हो। एक पूर्णांक शामिल हो और एक क्या चीज शामिल हो? भिन्न शामिल हो। लेकिन पूर्णांक में, लेकिन भिन्न में क्या चीज? कौन सा भिन्न? भिन्न में होना चाहिए हम लोग का उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। कैसे से समझो। अच्छा, उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा। देखो एग्जांपल से समझो। अगर इसको लिखना है तो हम इसको पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? पूर्णांक में देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। पहले इसको लिखा जाता है जी, इसको पहले लिख लीजिए 1, ठीक है, फिर इसको ऊपर में लिख देते हैं 1 और बटा देते हैं, फिर इसको लिखते हैं 3 को लिखते हैं। बात समझ में आया? पूर्णांक कहने का मतलब का जो पॉजिटिव हो। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं हम लोग? वैसा पूर्णांक, वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक जीरो से मिलकर के बना, इसी को पूर्णांक बोलते हैं। अरे वैसा संख्या जो धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक और साथ साथ जीरो से मिलकर के बना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो देखो तो 1 प्लस में है कि नहीं? गिनती की संख्या है ना 1, तो ये मेरा पूर्णांक हो गया। 1 जो है इस साइड वाला जो है ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और 1/3 देखो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो ये क्या हो गया? उचित भिन्न। क्या हो गया? उचित भिन्न। तो पूर्णांक और कौन सी शामिल है? उचित भिन्न शामिल है कि नहीं है? ये वाला 1 जो है, ये 1 हमारा हो गया पूर्णांक, और इधर वाला जो 1/3 देख रहे हो, ये क्या चीज है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न है कि नहीं है? अच्छा देखो, इसमें हम लोग क्या कहते हैं? देखो जिसको से भाग देते हैं तो ये वाला है भाजक। क्या है? भाजक। समझो, ये मेरा भाजक है। क्या है? भाजक। और ये मेरा भागफल है। क्या है? भागफल है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, भागफल हो गया। और ये वाला कौन सी हो गया? शेष हो गया। क्या हो गया? शेष हो गया। बात समझ में आ रहा है? अरे तो हम इसी को ना लिखे हैं, लिखे है ना, तो हम इसको हम ऐसे ना कह सकते हैं, भागफल पूर्णांक शेष बटा, क्या हो जाएगा? शेष बटा 3 के जगह पे कौन सी था? भाजक ना, तो शेष बटा भाजक। शेष बटा भाजक कह सकते हैं। कोई गलत करेगा? कोई नहीं गलत करेगा, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में भाजक शामिल होता है, शेष शामिल होता है, भाजक शामिल होता है। जिसको हम पूर्णांक भाजक को हम पूर्णांक बोलेंगे और शेष बटा भाजक को हम लोग कौन सी बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे ना। ये कौन सी है? ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पर, ठीक है, बताओ 4 से ही 2 बटा क्या चीज? 3। 2/3 बताओ ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाजक, 2 हो जाएगा शेष और 3 हो जाएगा भाजक। कहने का मतलब है कि कोई भिन्न होगा, ठीक है, भागा दिए होंगे तो भाजक 4 आया और शेष 2 आया और भाजक भागफल जो है 4 आया,
भाजक जो है कितना आया, ठीक है 2 आया, और भाजक कितना आ गया, 3 आ गया, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काची कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे हमारा होता है व्युत्क्रम भिन्न, सबसे हल्का एकदम, ठीक है, सबसे हल्का है, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न हम लोग किसको बोलते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। इंग्लिश में तो थोड़ा सा कहीं पढ़े होगा ना, तो पता चला होगा। बताओ कि 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसको उलट दीजिए। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, व्युत्क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। 5/4 का हो जाएगा 4/5, 10/9 का मतलब हो जाएगा 9/10। मतलब जो तुमसे पूछा है उल्टा जवाब दो, ठीक है। 4/5 पूछा है तो 5/4 कर दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे वैसा भी जिसका अंश और हर क्या हो जाती है, बदल जाता है। वे भी जिसका अंश और हर बदल जाता है, वह कौन सी कहलाता है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे अगर पूछेगा कि बताइए, ठीक है, 2/3 का, ठीक है, 2/3 का अगर पूछेगा व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न कितना हो जाएगा, बताओ। 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न कितना होगा, 3/2 होगा ना। 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 3/2 होगा। ठीक उसी प्रकार से एग्जांपल तुम और भी ले सकते हो, ठीक है। 3/4 के बताओ कितना हो जाएगा, 4/3। 3/4 का कितना होगा, 4/3। 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एक एंड लास्ट बच रहा है हम लोग का, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वितत भिन्न, इसी को हम बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। नहीं, इसे तुम लोग क्या भी नहीं पढ़ना है। जब तैयारी जब करना लगेगा ना विशेष कोई चीज का, तब इसको मतलब कि क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन ऐसे तुम लोग को सिखावेंगे बनाने के लिए कैसे बनता है, ऐसे इसको नीचे से चलते हैं ऊपर बनाते बनाते, तब इसका सवाल का जवाब आता है, आंसर आता है, ठीक है। देखो तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वितत भिन्न किसको बोलेंगे, तो बोलना कि हर के नीचे हर, वैसा भी जो हर के नीचे हर शामिल होता है। देखो एक नीचे 1, एक नीचे 4, इसके नीचे 5, तो हर के नीचे हर शामिल होगा, वही कुछ कहलाएगा, ठीक है। तो वितत भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वितत भिन्न कहलाएगा। बस में आ गया। मतलब सिंपल सी भाषा में समझो, इतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अगर इस प्रकार से अगर सवाल नजर आ रहा है, तब मिश्र भिन्न का कौन सा प्रकार होगा, वो वितत भिन्न होगा। कुछ होगा, वितत भिन्न होगा। मतलब कि हर के नीचे हर, हर के नीचे हर आता हुआ रहेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वितत भिन्न कर सकते हैं। बस समझ में आ गया ना, ठीक है। तो भिन्नों का प्रकार ये था। भिन्न के कई प्रकार, 5 प्रकार, ठीक है। मुख्य रूप से क्या वो 5 गो, कौन कौन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, और एक होता है वितत भिन्न। बस समझ में आ गया। इतना याद रखना, साथ साथ तुम लोग को इंग्लिश भी याद करके रखना, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। ये भिन्न का क्या चीज था, प्रकार था। चलो इतना ही।